हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 32 जो कि आपकी 1 फरवरी 2021 को आई है। और बच्चों, आपकी मंडे में इंग्लिश की वर्कशीट आती है। तो आज की इस वर्कशीट नंबर 32 में हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर। प्रीपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो बच्चों, प्रीपोजिशन हम जब नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो उससे पहले जो वर्ड हम यूज करेंगे उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय लर्निंग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अब हम इस वर्कशीट में देखेंगे कि हमें कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाना है। जैसे बच्चों, मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ, जैसे कि द बॉल इज मेड ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल हमारा नाउन है, ऑफ हमारा नाउन से पहले हमने ऑफ यूज किया, तो ऑफ यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। लुक एट द पिक्चर्स बिलो शोइंग द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो देखो, इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि कौन सा प्रीपोजिशन हमने किस जगह यूज किया है। देखो बच्चों, ओन ओन हमने कहाँ पर यूज़ किया है। ओन जब हमारी कोई चीज़ किसी से टच होकर ऊपर होती है तो वहाँ पर हम ओन यूज़ करते हैं। इन किसी चीज़ के अंदर के लिए हम लोग इन यूज़ करते हैं। ओवर ऊपर के लिए हम ओवर यूज़ करेंगे। अंडर अंडर का मतलब होता है नीचे। देखो, जैसे कि ये इस चीज़ के नीचे ये है तो इसके लिए अंडर यूज़ हो रहा है। फार फार का मतलब है दूर और नियर का मतलब है पास। देखो, जैसे कि ये दोनों जो हैं, ये इससे फार है, दूर है चूजे से, और ये चूजा इस चूजे से पास में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नियर। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब है नीचे। नीचे ट्री के नीचे के लिए डाउन यूज़ हुआ है और ऊपर के लिए हमारा क्या यूज़ हुआ है, क्लाउड से ऊपर है ये, तो यहाँ पर हमारा अप यूज़ हुआ है। इसी तरह से बच्चों देखो, ये हमारी ट्री है, इससे ऊपर के लिए हमारा अबव यूज़ होगा और नीचे के लिए हमारा बिलो यूज़ होगा। नेक्स्ट टू का मतलब होता है जैसे कि इसके बगल में ये चीज़ है ना, इसके बाद आनी है कोई चीज़ तो नेक्स्ट टू यूज़ होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, जैसे कि हम कहते हैं 6th क्लास इज इन फ्रंट ऑफ द कॉरिडोर, है ना, कॉरिडोर के सामने 6ठी क्लास बैठी है, तो इन फ्रंट ऑफ के सामने के यूज़ होता है। बिहाइंड का मतलब है पीछे, है ना, और बिटवीन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ का हो जाना, बिटवीन यूज़ होता है। और अमंग बहुत सारे चीज़ों के बीच में होना, जैसे कि मैं बोलूँ कि स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द होल क्लास, पूरी क्लास के बीच में स्वीट्स बांटी जा रही है, तो वहाँ पर अमंग आ जाएगा, अमंग द होल क्लास। और अगर मैं बोलूँ कि स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सीता एंड गीता, तो दो जनों के बीच में मिठाई बांटी जा रही है, तो बिटवीन यूज़ होगा। और इनटू का मतलब होता है जब बच्चों कोई एक्टिविटी होते हुए अंदर जाना होता है, यानी कि हमारी क्या होता है, क्रिया को दिखाता है ये इनटू, है ना, जंप इनटू द रिवर, तो एक्शन हो रहा होता है वो, तो यहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं। तो बच्चों, अब हमें देखो 2 पिक्चर दिखाई गई हैं, इन पिक्चर के बेस पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। चलिए देखते हैं। पहली पिक्चर में पहला सेंटेंस ये है और ये इधर के लिए है। देयर इज ए डॉल। डॉल है यहाँ पर, कहाँ पर है बच्चों डॉल, जल्दी से देखिए, ये रही डॉल ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर है, सोफे से टच हो रही है, तो ऑन द सोफा। द डॉग इज, डॉग कहाँ पर है बच्चों, देखो द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठा हुआ है डॉग, तो अंडर लगाएंगे हम। द लैम्प इज, देखो लैम्प सोफे के पीछे है तो बिहाइंड आ जाएगा यहाँ पर, BEHIND, बिहाइंड द सोफा। देयर इज ए वास डैश द बॉल, क्या पर आ जाएगा बच्चों, देखो वास भी, ये रहा, पॉट को बोलते हैं वास, बॉल के बराबर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा नियर, NEAR, नियर द बॉल। द अम्ब्रेला इज, अम्ब्रेला कुशन के बीच में है, द कुशन है ना, बहुत सारे कुशन है, 2 कुशन तो नहीं है, अगर 2 कुशन के बीच में होता तो हम बिटवीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे कुशन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अमंग। मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में होना अमंग और 2 चीज़ों के बीच में होना बिटवीन। तो पहले में हमारा ऑन, दूसरे में अंडर, तीसरे में बिहाइंड, चौथे में नियर और पांचवें में अमंग यूज़ होगा। चलिए सेकंड पिक्चर को देख लेते हैं, पिक्चर नंबर 2। इसके बेस पर हमें क्या भरना है, द फ्रेम्ड पिक्चर इज डैश द सोफा, है ना,
तो सोफे के ऊपर है, तो क्या यूज़ होगा बच्चों, हमारा अबव यूज़ होगा। देखो ये फ्रेम पिक्चर है। द बॉल इज डैश आर्म चेयर, बॉल कहाँ पर है, आर्म चेयर के नीचे है ना। आर्म चेयर ये, अच्छा ये रही आर्म चेयर, तो ऑन द आर्म चेयर। देयर इज विंडो डैश द सोफा, विंडो है सोफे के बराबर में, तो नियर आ जाएगा। देयर इज ए लैम्प, पीछे, मतलब देयर इज ए विंडो बिहाइंड, विंडो के पीछे देयर इज ए विंडो नियर द सोफा, सोफे के पास में ही क्या है, विंडो है। देयर इज ए लैम्प, लैम्प है द सोफा एंड द आर्म चेयर, दो जनों के बीच में है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिटवीन। देखो बच्चों, क्योंकि जो लैंप है वो सोफे और आर्म चेयर के बीच में है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोफे और आर्म चेयर के बीच में क्या है हमारा, ये रहा सोफा और आर्म चेयर के बीच में लैंप है, तो दो जनों के बीच में होने के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, फर्स्ट में हमारा अबव, सेकंड में ऑन, थर्ड में नियर और फोर्थ में बिटवीन यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे भी एक सेंटेंस है हमारा, द रोबोट इज, रोबोट है कहाँ पर है, ये रहा बेड के ऊपर है, तो ऑन द बेड। तो जो चीज़ किसी से टच होती है, किसी के ऊपर होती है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।